नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नर्सिंग में। साथियों, आज की इस वीडियो में एक बड़ी अपडेट देने वाले। इस वक्त की बड़ी अपडेट साथियों, चिकित्सा विभाग के द्वारा साथियों भर्तियों का पिटारा खुल चुका है और बम्पर भर्तियों का आगाज हो चुका है। तो साथियों 2025 आपके लिए खुशियों का खजाना लेके आया है। सोने पे सुहागा, भर्तियों पे भर्तियां आ रही है। NHM के द्वारा भी भर्तियों का पिटारा खुल चुका है और राजमेश के द्वारा भी भर्तियों का पिटारा खुल चुका है। कुल मिला के साथियों बम्पर भर्तियां हैं वो आने वाली है। तो अब बेरोजगारी के लिए जो इंतज़ार कर रहे थे रोजगार का, तो उनका सपना अब सच होने वाला है। उनकी बेरोजगारी अब जल्दी समाप्त होने वाली है। तो फ्रेशर अभ्यर्थियों के लिए सोने पे सुहागा ये भर्तियां रहने वाली है, जो आगामी भर्तियां होने वाली है। तो साथियों जो वित्त मंत्री है उन्होंने भी बड़ी घोषणा कर दी है। नर्सिंग ऑफिसर की 4000 पदों की भर्ती की स्वीकृति को लेकर। तो साथियों आज इस वीडियो में एक बड़ी अपडेट देने वाले हैं। चलो चलते हैं बिना समय गंवाए आगे की इंफॉर्मेशन की ओर। तो नर्सिंग ऑफिसर की 4000 पदों की भर्ती को वित्त विभाग की स्वीकृति। डिप्टी CM का जताया आभार। जो वित्त मंत्री हैं हमारे दिया कुमारी जी, उन्होंने 4000 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर की घोषणा करने की स्वीकृति दे दी है और जल्दी साथियों बड़ी भर्ती होने वाली है। जयपुर राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप वीर तेजाजी महाराज की तस्वीर भेंट कर आभार जताया है। तो साथियों बड़ी घोषणा कर दी है और नर्सिंग ऑफिसर यूनियन के जो प्रदेशाध्यक्ष है प्रदीप चौधरी, उन्होंने दिया कुमारी जो हमारे डिप्टी CM हैं उनका आभार व्यक्त किया है। प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप चौधरी ने बताया कि बजट सत्र 2024-25 की बिंदु संख्या, आपको पता होगा जब बजट की घोषणा की थी उसमें बिंदु संख्या 75 में 4000 नर्सिंग ऑफिसर पदों की वित्त विभाग की ओर से स्वीकृति करने और बजट सत्र 25-26 में बिंदु संख्या 97 में निविदा कर्मचारियों के लिए राजकीय संस्था का गठन करने की घोषणा से नर्सेज उत्साह है। तो साथियों आपको पता होगा कि जब बजट की घोषणा की थी 2024-25 के बिंदु संख्या 75 में लगभग 4000 के आसपास नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती की स्वीकृति दी थी। और फिर साथियों जो बिंदु संख्या 97 है उसमें बजट सत्र जो 25-26 उसमें निविदा कर्मचारियों को राजकीय संस्था का गठन करने की घोषणा की थी, जिसमें नर्सेज में उत्साह है। प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप चौधरी ने बताया कि डिप्टी CM दिया कुमारी को अवगत कराया गया है कि प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से मेडिकल कॉलेजों और CMHO के अधीन कार्यरत सभी नर्सिंग ऑफिसर लंबे समय से अल्प वेतन में काम कर रहे हैं। तो साथियों आपको पता है कि जो मेडिकल कॉलेज और CMHO के अधीन जो प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा लिए जाते हैं उनको 7900 प्रतिमाह सैलरी मिलती है, सेवाएं दे रहे हैं, जिनका वेतन सफाई कर्मचारी से कम है। निविदा नर्सिंग ऑफिसर को सेवा से नहीं हटाकर राजकीय संस्था CSR रूल्स 2022 में शामिल कर इनकी सेवा निरंतर जारी रखी जाए। तो उन्होंने कहा है कि जो नर्सिंग ऑफिसर निविदा पे लगे हुए हैं उनको हटाया नहीं जाए, उनको जो रूल्स CSR रूल्स 2022 लागू हुआ था उसमें शामिल किया जाए और उनको निरंतर रखा जाए। नर्सिंग ऑफिसर के 4000 पदों को बढ़ाकर 13500 किया जाए और नर्सिंग ऑफिसर की जो बजट में घोषणा की थी 4000 पदों की उनको बढ़ाकर 13500 करने की। और 2009, 2013, 2018, 2023 में JN नर्सिंग ऑफिसर मेरिट बोनस से हुई थी। और आपको पता है कि 2009, 2013, 2018 और 2023 में JNM नर्सिंग ऑफिसर है की भर्ती है जो बोनस अंक से हुई थी। अतः आगामी जो भर्तियां है वो बोनस अंक से की जाए। तो उन्होंने आग्रह किया है कि पहले भी जो भर्तियां हुई है सभी भर्तियां बोनस अंक के आधार पर हुई है, तो आगामी जो भी भर्तियां होने वाली है उनको भी बोनस अंक से
किया जाए। सभी निविदा नर्सिंग ऑफिसर को राजमेश की भर्तियों में प्राथमिकता दी जाए। और साथियों आपको पता है कि राजमेश के द्वारा भी 2626 भर्तियाँ आने वाली है और एनएचएम के द्वारा भी। तो कुल मिलाकर साथियों 26,000 के आसपास चिकित्सा मंत्री ने भी कहा है कि चिकित्सा विभाग में भर्तियाँ आएंगी, जिसमें जीएनएम के साथ फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, एएनएम की भी भर्तियाँ शामिल होगी और अदर पोस्ट भी शामिल होगी। तो उन्होंने आग्रह किया है कि जो आगामी भर्तियां आने वाली है राजमेश के द्वारा, उनमें जो निविदा पे लगे हुए हैं नर्सिंग ऑफिसर, उनको प्रथम प्राथमिकता दी जाए। तो साथियों और दूसरी अपडेट है साथियों, चिकित्सा विभाग की मांग पर मंत्री जी का जवाब। तो साथियों चिकित्सा विभाग की मांग को लेकर मंत्री जी ने जवाब दिया है कि आरयूएच का नाम भैरव सिंह शेखावत के नाम से करने का प्रस्ताव रखेंगे। साथियों जो आरयूएच का नाम है अब भैरव सिंह शेखावत के नाम से रखा जाएगा। और इस साल मंत्री जी ने कहा है कि 25,000 से अधिक नई भर्तियां करेंगे। विपक्ष का विरोध हुआ तो मंत्री जी बोले, इतनी प्यारी बातें कही फिर क्यों नाराज हो रहे हो। 10 जिले रेड जोन में इनके पद सबसे पहले भरेंगे। और 10 जिले मंत्री जी ने बताया कि ऐसे हैं जो रेड जोन में है, जिसमें मंत्री जी ने बताया कि बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, जोधपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांगड़ के जिले रेड जोन में हैं। इनके खाली पद पोर्टल से सबसे पहले पद भरेंगे। इनमें कोई उपचार करने वाला ही नहीं है। 10 जिले गंभीर हालात में है। जैसलमेर में गया तो 50 डिग्री तापमान में एक भी आँख का डॉक्टर नहीं था। गहलोत की योजना पर बोले, सिर्फ 13 लाख के 2 लाख। मंत्री बोले, कांग्रेस के लोग आरोप लगाते हैं कि 25 लाख तक के स्वास्थ्य बीमा की गहलोत राज्य की चिरंजीवी योजना बंद कर दी। हमने बंद नहीं की है, माँ नाम रखा है, माँ से कोई परेशानी है तो इनके आरोप गलत हैं। 25 लाख का किसी को बीमा नहीं दिया है, 13 लाख के 2 को और 9 लाख के 3-4 को लाभ दिया है। इस साल 26,501 और भर्तियां करेंगे। मंत्री जी ने कहा है कि कांग्रेस ने 5 साल में 27,409 कर्मचारी लिए। हम पहले साल से ही 24,314 कर्मचारी भर्ती कर चुके हैं। इस साल 2025 में 26,501 और भर्ती करेंगे। इनमें 2296 डॉक्टर भी ले जाएंगे। हम बिना भेदभाव सभी इलाकों में 66% पद भरने की प्राथमिकता चल रही है। सभी विधायक अपने इलाके में पोस्ट खाली की जानकारी दें। तो साथियों मंत्री जी ने बोला है कि लगभग 26,501 पदों पर भर्तियां होगी, जिसमें मेडिकल ऑफिसर की भी भर्तियां शामिल की जाएगी। चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी खींवसर गुरुवार रात विभाग की अनुदान मांगों 1 घंटा बोले। रात 10:21 बजे उनका भाषण खत्म हुआ तो विपक्षी विधायक हंगामे पर उतर गए, विरोध करने लगे। उनका आरोप था कि मंत्री ने कोई मांग पूरी नहीं की है, न घोषणा की है। इस पर मंत्री जी बोले, अध्यक्ष जी मैंने इतनी प्यारी प्यारी बातें कही फिर भी ये नाराज हो रहे हैं। हम तो सूरज की रोशनी की तरह सबका ख्याल रखेंगे। विपक्ष के भी किसी विधायक के इलाके में साथ भेदभाव नहीं करेंगे। खींवसर ने जयपुर में आईपीडी टावर के लिए कहा कि 11,000 करोड़ का 1293 बेड का टावर अगले साल पूरा हो जाएगा। नेता प्रतिपक्ष को कहा कि इसकी छत गंभीर लोगों के हेलीकॉप्टर उतारने के लिए है। आपकी सरकार आए तो इस पर नेताओं के हेलीकॉप्टर उतारना शुरू मत कर देना। साथ में ही बोले, विधायक कालीचरण सराफ का सुझाव था कि आरयूएच का नाम भैरव सिंह शेखावत के नाम पर हो। हम मंत्री मिलकर यह बात सीएम के सामने रखेंगे। शेखावत से कदावर और सर्वमान्य नेता राजस्थान में नहीं हुआ है। आरयूएच को 240 करोड़ से रिम्स के रूप में एम्स की तर्ज पर विकसित करेंगे, जिससे आरयूएच का भार कम होगा। तो साथियों ये थी बड़ी अपडेट कि आगामी भी विभिन्न तरह की भर्तियां होने वाली है और 4,000 भर्तियां और होने वाली है। तो साथियों
अभी तक ऐसी कोई अपडेट नहीं आई है कि बोनस अंक से होगी या रिटर्न एग्जाम से होगी। जैसे ही आगे की कोई इन्फॉर्मेशन आएगी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर देंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन है उसको कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी और नई प्यारी सी अपडेट फिर से नई वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।